फरूज 21वां बाब। वो अहकाम जो तुझे उनको बताने हैं ये हैं, अगर तू कोई इब्रानी गुलाम खरीदे तो वो 6 बरस खिदमत करे और 7वें बरस मुफ्त आजाद होकर चला जाए। अगर वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और अगर वो ब्याहा हो तो उसकी बीवी भी उसके साथ जाए। अगर उसके आका ने उसका ब्याह कराया हो और उस औरत के उससे बेटे और बेटियां हुई हों, तो वो औरत और उसके बच्चे उस आका के होकर रहें और वो अकेला चला जाए। पर अगर वो गुलाम साफ कह दे कि मैं अपने आका से और अपनी बीवी और बच्चों से मोहब्बत रखता हूं, मैं आजाद होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका आका उसे खुदा के पास ले जाए और उसे दरवाजा पर या दरवाजा की चौखट पर लाकर सुतारी से उसका कान छेदे। तब वो हमेशा उसकी खिदमत करता रहे। और अगर कोई शख्स अपनी बेटी को लौंडी होने के लिए बेच डाले तो वो गुलामों की तरह चली ना जाए। अगर उसका आका जिसने उससे निस्बत की है उससे खुश न हो तो वो उसका फिदिया मंजूर करे, पर उसे ये इख्तियार ना होगा कि उसको किसी अजनबी कौम के हाथ बेचे, क्योंकि उसने उससे दगाबाजी की। और अगर वो उसकी निस्बत अपने बेटे से कर दे तो वो उससे बेटियों का सा सलूक करे। अगर वो दूसरी औरत कर ले तो भी वो उसके खाने, कपड़े और शादी के फर्ज में कासर ना हो। और अगर वो उससे ये तीनों बातें ना करे तो वो मुफ्त ₹2 दिए चली जाए। अगर कोई किसी आदमी को ऐसा मारे कि वो मर जाए तो वो कतई जान से मारा जाए। पर अगर वो शख्स घात लगाकर ना बैठा हो बल्कि खुदा ही ने उसे उसके हवाला कर दिया हो, तो मैं ऐसे हाल में एक जगह बता दूंगा जहां वो भाग जाए। और अगर कोई दीदा और दानिस्ता अपने हमसाया पर चढ़ आए ताकि उसे कुर्से से मार डाले, तो तू उसे मेरी कुर्बान गाह से जुदा कर देना ताकि वो मारा जाए। और जो कोई अपने बाप या अपनी मां को मारे वो कतई जान से मारा जाए। और जो कोई किसी आदमी को चुराए, खा वो उसे बेच डाले खा वो उसके हां मिले, वो कतई मार डाला जाए। और जो अपने बाप या अपनी मां पर लानत करे वो कतई मार डाला जाए। और अगर 2 शख्स झगड़े और एक दूसरे को पत्थर या मुक्का मारे और वो मरे तो नहीं पर बिस्तर पर पड़ा रहे, तो जब वो उठकर अपनी लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे, तब वो जिसने मारा था बरी हो जाए और फक्त उसका हर्जाना भर दे और उसका पूरा इलाज करा दे। और अगर कोई अपने गुलाम या लौंडी को लाठी से ऐसा मारे कि वो उसके हाथ से मर जाए, तो उसे जरूर सजा दी जाए। लेकिन अगर वो 1-2 दिन जीता रहे तो आका को सजा ना दी जाए, इसलिए कि वो गुलाम उसका माल है। अगर लोग आपस में मारपीट करें और किसी हामला को ऐसी चोट पहुंचाएं कि उसे इस्कात हो जाए पर और कोई नुकसान ना हो, तो उससे जितना जुर्माना उसका शोहर तजवीज करे लिया जाए। और वो जिस तरह काजी फैसला करें जुर्माना भर दे। लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो तू जान के बदले जान ले, और आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, जलाने के बदले जलाना, जख्म के बदले जख्म और चोट के बदले चोट। और अगर कोई अपने गुलाम या अपनी लौंडी की आंख पर ऐसा मारे कि वो फूट जाए, तो वो उसकी आंख के बदले उसे आजाद कर दे।
अगर कोई अपने गुलाम या अपनी लौंडी का दांत मारकर तोड़ दे तो वो उसके दांत के बदले उसे आजाद कर दे। अगर बैल किसी मर्द या औरत को ऐसा सींग मारे कि वो मर जाए तो बैल जरूर संसार किया जाए और उसका गोश्त खाया ना जाए, लेकिन बैल का मालिक बेगुनाह ठहरे। पर अगर उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत थी और उसके मालिक को बता भी दिया गया था, तो भी उसने उसे बांध कर नहीं रखा और उसने किसी मर्द या औरत को मार दिया हो, तो बैल संसार किया जाए और उसका मालिक भी मारा जाए। और अगर उससे खून बहा मांगा जाए तो उसे अपनी जान के फिदिया में जितना उसके लिए ठहराया जाए उतना ही देना पड़ेगा। खा उसने किसी के बेटे को मारा हो या बेटी को, इसी हुक्म के मुआफिक उसके साथ अमल किया जाए। अगर बैल किसी के गुलाम या लौंडी को सींग से मारे तो मालिक उस गुलाम या लौंडी के मालिक को 30 मिसकाल रुपए दे और बैल संसार किया जाए। और अगर कोई आदमी घड़ा खोले या खोदे और उसका मुंह न ढांपे और कोई बैल या गधा उसमें गिर जाए तो घड़े का मालिक इसका नुकसान भर दे और उनके मालिक को कीमत दे और मरे हुए जानवर को खुद ले ले। और अगर किसी का बैल दूसरे बैल को ऐसी चोट पहुंचाए कि वो मर जाए तो वो जितने बैल को बेचे और उसका दाम आधा आधा आपस में बांट लें, और इस मरे हुए बैल को भी ऐसे ही बांट लें। और अगर मालूम हो जाए कि उस बैल को पहले से सींग मारने की आदत थी और उसके मालिक ने उसे बांध कर नहीं रखा, तो उसे कतई बैल के बदले बैल देना होगा और वो मरा हुआ जानवर उसका होगा और वो मरा हुआ जानवर उसका होगा। अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले और उसे ज़िबा कर दे या बेच डाले तो वो एक बैल के बदले 5 बैल और एक भेड़ के बदले 4 भेड़ें भरे। अगर चोर सींग मारते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वो मर जाए तो उसके खून का कोई जुर्म नहीं। अगर सूरज निकल चुके तो उसका खून जुर्म होगा, बल्कि उसे नुकसान भरना पड़ेगा। और अगर उसके पास कुछ ना हो तो वो चोरी के लिए बेचा जाए। अगर चोरी का माल उसके पास जीता मिले, खा वो बैल हो या गधा या भेड़, तो वो उसका दूना भर दे। अगर कोई आदमी किसी खेत या ताकिस्तान को खिलवा दे और अपने जानवर को छोड़ दे कि वो दूसरे के खेत को चरा ले, तो अपने खेत या ताकिस्तान की अच्छी से अच्छी पैदावार में से उसका मुआवजा दे। अगर आग भड़के और कांटों में लग जाए और अनाज के ढेर या खड़ी फसल या खेत को जलाकर भस्म कर दे, तो जिसने आग जलाई हो वो जरूर मुआवजा दे। अगर कोई अपने हमसाये को नकद या जिन्स रखने को दे और वो उस शख्स के घर से चोरी हो जाए, तो अगर चोर पकड़ा जाए तो दूना उसको भरना पड़ेगा। पर अगर चोर पकड़ा ना जाए तो उस घर का मालिक खुदा के आगे लाया जाए ताकि मालूम हो जाए कि उसने अपने हमसाये के माल को हाथ नहीं लगाया। हर किस्म की खयानत के मामला में, खा बैल का, खा गधे या भेड़ या कपड़े या किसी और खोई हुई चीज का हो, जिसकी निस्बत कोई बोल उठे कि वो चीज ये है, तो फरीकैन का मुकदमा खुदा के हजूर लाया जाए। और जिसे खुदा मुजरिम ठहराए वो अपने हमसाया को दूना भर दे। अगर कोई अपने हमसाया के पास गधा या बैल या भेड़ या कोई और जानवर अमानत रखे और वो बगैर किसी के देखे मर जाए या चोट खाए
या हनका दिया जाए, तो उन दोनों के दरमियान खुदावंद की कसम हो कि उसने अपने हमसाए के माल को हाथ नहीं लगाया, और मालिक इसे सच माने और दूसरा उसका मुआवजा ना दे। पर अगर वो उसके पास से चोरी हो जाए तो वो उसके मालिक को मुआवजा दे, और अगर उसको किसी दरिंदे ने फाड़ डाला हो तो वो उसको गवाही के तौर पर पेश कर दे और फाड़े हुए का नुकसान ना भरे। अगर कोई शख्स अपने हमसाए से कोई जानवर आरायत ले और वो जख्मी हो जाए या मर जाए और मालिक वहां मौजूद ना हो, तो वो जरूर उसका मुआवजा दे। पर अगर मालिक साथ हो तो उसका नुकसान ना भरे, और अगर किराया की हुई चीज हो तो उसका नुकसान उसके किराया में आएगा। अगर कोई आदमी किसी कमवारी को जिसकी निस्बत ना हुई हो फुसलाकर उससे मुबाशरत करे, तो वो जरूर ही उसे मेहर देकर उससे ब्याह करे। लेकिन अगर उसका बाप हरगिज राजी ना हो कि उस लड़की को उसे दे, तो वो कमवारियों के मेहर के मुआफिक उसे नकदी दे। तू जादूगरनी को जीने ना देना। जो कोई किसी जानवर से मुबाशरत करे वो कतई जान से मारा जाए। जो कोई वाहिद खुदावंद को छोड़कर किसी और माबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाए वो बिल्कुल नाबूद कर दिया जाए। और तू मुसाफिर को ना तो सताना ना उस पर सितम करना, इसलिए कि तुम भी मुल्के मिस्र में मुसाफिर थे। तुम किसी बेवा या यतीम लड़के को दुख ना देना। अगर तू उनको किसी तरह से दुख दे और वो मुझसे फरियाद करें, तो मैं जरूर उनकी फरियाद सुनूंगा, और मेरा कहर भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मार डालूंगा, और तुम्हारी बीवियां बेवा और तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। अगर तू मेरे लोगों में से किसी मोहताज को जो तेरे पास रहता हो कुछ कर्ज दे, तो उससे कर्ज खा की तरह सलूक ना करना और ना उससे सूद लेना। अगर तू किसी वक्त अपने हमसाए के कपड़े गिर्द रख भी ले, तो सूरज के डूबने तक उसको वापस कर देना, क्योंकि फक्त वही उसका एक ओढ़ना है, उसके जिस्म का वही लिबास है। फिर वो क्या ओढ़ कर सोएगा? बस जब वो फरियाद करेगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं मेहरबान हूं। तू खुदा को ना कोसना और ना अपनी कौम के सरदार पर लानत भेजना। तू अपनी कसीर पैदावार और अपने कूल्हे के रस में से मुझे नजरो न्याज देने में देर ना करना, और अपने बेटों में से पहलोठे को मुझे देना। अपनी गायों और भेड़ों से भी ऐसा ही करना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी मां के साथ रहे, 8वें दिन तू उसे मुझको देना। और तुम मेरे लिए पाक आदमी होना। इसी सबब से दरिंदों के फाड़े हुए जानवर का गोश्त जो मैदान में पड़ा हुआ मिले मत खाना। तुम उसे कुत्तों के आगे फेंक देना।